हरे कृष्णा। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से भगवान की सेवा में क्या वर्जनीय अपराध है उस विषय में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे आगे से, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं उससे आगे पढ़ेंगे कि जब हम भगवान के मंदिर में हैं या घर में भी जो अर्च विग्रह है उनके सामने अगर पर्दा खुला हुआ है तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ऐसे तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान के अर्च विग्रह के सामने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। या अर्च विग्रह का पर्दा खुला हुआ है, मंदिर में हो या घर में हो, हमें ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हमारे घर में आते हैं जो बहुत सम्माननीय है, तो फिर उस व्यक्ति के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से छिक छिक के तो बात नहीं करते, वैसे ही भगवान के सामने हमें नहीं करना चाहिए। या भगवान के सामने अर्च विग्रह के सामने हमें अन्यों से भी बात नहीं करना चाहिए। जैसे मंदिर में आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण का, इतने में कोई माता जी है जिसको आप जानती है, तो आप उनसे बातचीत करने लग गए ना, कोई ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हम लोग साइड होके या बाहर जाके बात कर सकते हैं। रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। कई बार भगवान के सामने जाके ऐसे लोग रोते हैं या चिल्लाते हैं, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारी हमने कितनी पूजा की, और इस तरह से भगवान से बात नहीं कर पाने के लिए नहीं माता ठीक है। तो फिर इस तरह से हमें भगवान के सामने कभी भी भगवान को दोषारोपण करना, एक्चुअली भगवान को दोष देने से क्या होगा, हमारे कर्मों को ही हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारे पूर्व जन्म के शत्रु हमारे पुत्र रूप में आते हैं, कोई पत्नी रूप में आती है, कोई पति रूप में आते हैं और हमें वो बहुत परेशान करते हैं। तो संतान ऐसे होते हैं कि कौन माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारा पूरा जो कमाई है हम अपने संतान को बड़ा करने में लगा दें। ऐसा चाहेंगे ना हर माता पिता, वो लोग अपने लिए कम बिछाकर बच्चों के लिए ज़्यादा चाहते हैं। तो इस तरह से फिर वो पुत्र क्या करते हैं, सारा पैसा, पिता का घर भी बिक गया, मान लीजिए उसको बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट में या ऐसे कंट्री में पढ़ाया, पिता इतना प्रेम करते हैं पुत्र से, कोई भी माता पिता करेंगे, तो अपना पूरी ज़िंदगी का पूंजी, पूरी कमाई भी पुत्र में लगा दिया, और पुत्र ने क्या किया, माँ बाप को छोड़ दिया बुढ़ापे में। और अगर वो मिलना भी चाहते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं बच्चे से, कुछ और नहीं चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, तो उनको और सताते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं माता पिता को पीटते हैं, मारते हैं, सताते हैं। तो यानी किसी ना किसी तरह से हमारे शत्रु ही हमारे पुत्र रूप में आते हैं। कोई कर्जदार, हमने किसी का कर्जा लिया पूर्व जन्म में और हमने नहीं चुकाया है, तो इस जन्म में वो हमारा पैसा भी ले जाता है। तो इस तरह से हमारे कर्मों के कारण ही हम सुख को भोगते हैं और दुख को भोगते हैं। तो इसलिए भगवान के ऊपर चिल्लाना, भगवान को दोष देना, या भगवान के सामने कोई भौतिक चीज़ों को लेकर रोना, अगर प्रेम के कारण अश्रु निकल आया कि भगवान के प्रेम में गदगद होकर आँखों के पास, बोलते ना, प्रेमांजनत छुरित भक्ति विलोचनेना, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि वो अंजन जैसा लगता है कृष्ण को। जैसे स्त्रियाँ जब अंजन लगाते हैं तो कितने, काजल लगाते हैं तो कितनी सुंदर लगती है, तो ऐसे ही हम भक्त जब भगवान के प्रेमाश्रु हमारा निकलता है तो कृष्ण को हम बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण के सामने कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ऐसे तो लड़ना झगड़ना कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के विग्रह के सामने लड़ने से हमें सेवा अपराध लग जाता है। कृष्ण के सामने हमें किसी को नहीं डांटना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में जो परिवार में बच्चे हैं या कोई भी है और हमें डांटना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान, ये ध्यान रखें कि भगवान का अगर पर्दा खुला हुआ है या भगवान के जो मंदिर है, खासकर भगवान के सामने नहीं डांटना है, ना घर में ना मंदिर में। अच्छा, अर्च विग्रह के सामने एक और बात ध्यान दें कि मान लीजिए भगवान का मंदिर में आप आए हुए हैं और कोई भिखारी आके आपसे भिक्षा मांग रहे हैं, कृष्ण के सामने किसी भिखारी को भी भिक्षा नहीं देना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा? उनसे लेके हम उनको दिखा रहे हैं हम उनकी दानी है। हाँ, भगवान ही सबके भला करने वाले हैं। अगर मंदिर में कोई आते तो भगवान से ही मांगना चाहिए। वो आपसे मांग रहे हैं तो आपको नहीं कि मैं आपका मेंटेन कर रहा हूँ, या इसमें ऐसा मतलब वो आ जाता है, इसलिए अपराध लगता है। बिल्कुल। अच्छा, और ये बात है कि भगवान के सामने हमें किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए।
या रोएदार कंबल भी नहीं ओढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग कई बार शॉल ओढ़ते हैं ना, इसमें रोए रोए होता है, इसमें से वो उड़ता रहता है, ऊन ऊन उड़ता रहता है। क्यों नहीं ओढ़ना चाहिए ऐसा कंबल, क्यों नहीं ऐसा शॉल ओढ़ना चाहिए या स्वेटर ओढ़ना चाहिए? क्योंकि वो रोए उड़ता रहता है, भगवान को भी लगेगा ना, भगवान की सेवा में जब हम सेवा करेंगे या भगवान के भोग में गिर सकता है, तो इसीलिए। तो और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि कई बार लोगों को ना बहुत ही आदत होती है कि गाली देने की। अगर उनको बहुत आदत भी है तो, लेकिन कृष्ण के सामने कभी भी नहीं बोलना चाहिए, वो अपराध हो जाता है। किसी को भी बोलना नहीं चाहिए, या भगवान के सामने किसी अन्य की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएशन नहीं करना चाहिए। गुरु की कर सकते हैं और किसी की नहीं कर सकते हैं। अर्चबीड़ा के सामने कई बार जैसे अपान वायु परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर उनको फील हो रहा है कि हाँ मेरे को गैस निकलने वाला है, तो बाहर जाए, मंदिर से भगवान के सामने से हट जाए और बाहर जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भगवान का भोग लगाते हैं घर में, तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मैं थोड़ा एक पत्ता तुलसी का, कोई पुष्प या कोई थोड़ा सा जल भी दे, कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है जल दे या एक फल दे, उसी से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सामर्थ्य है और हम फिर भी भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तो हमें 4 चीज़ें दे रहे हैं। सामर्थ्य है तो बहुत सारा पकवान बनाना चाहिए, कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। और भगवान के लिए हमें हमेशा जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसा है और किसी के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है वो भगवान के लिए अलंकरण या वस्त्र जो भगवान को सजाने का है वो सिंपल रखेंगे। लेकिन जिसके पास है अपने लिए तो वो 5-5 हज़ार का सूट ले रहे हैं, है ना, और भगवान के लिए वही 100 रुपये का ड्रेस ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन आपके पास है सामर्थ्य तो भगवान के लिए भी अच्छा हर फेस्टिवल में नया ड्रेस, जैसे जन्माष्टमी आया नया ड्रेस, या गौड़ पूर्णिमा आया नया ड्रेस, कम से कम मेन जो फेस्टिवल है उसमें हमें नया ड्रेस लाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, जैसे मान लीजिए उनका भी जन्मदिन है तो वो भगवान के लिए भी न्यू ड्रेस लेंगे, जब अपने लिए लेंगे कृष्ण के लिए भी लेंगे, ऐसा करते हैं। तो इस तरह से भगवान का अलंकरण करना चाहिए या भोज्य सामग्री अर्पित करना चाहिए, और सारे उत्सव मनाना चाहिए कृष्ण से रिलेटेड जो भी उत्सव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई पूरा पैसा लगा दें और भगवान की सेवा के लिए कुछ भी नहीं लगाएं, ऐसा नहीं है। अच्छा, श्रील प्रभुपाद ने हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा कर दिया है कि आप अगर जितना भी अर्निंग करते हैं, आप सुबह से लेके क्या करते हैं, भगवान की सेवा में ही उसको एक प्रकार से लगाते हैं। जैसे आपने सब्जी खरीदा, वो भगवान को भोग लगेगा। मिठाई बनाया, वो भगवान को भोग लगेगा। आपने कुछ वस्त्र खरीदा, पहले आप कृष्ण को ही अर्पण करते हैं। आपका सैलरी का चेक आता है अगर, वो भी कृष्ण को ही पहले अर्पित। कृष्ण कोई चेक लेके भाग नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एक देने का जो एटीट्यूड है वो हमें डेवलप करना है, क्योंकि वो कृष्ण का है तो हम पहले कृष्ण को अर्पण करते हैं एज ए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो बहुत आवश्यक है। और कृष्ण से पहले कृष्ण को अर्पण किए बिना किसी को भी खाना नहीं देना चाहिए। भले ही ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं घर में जो भक्त नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा समय फिर पहले ही उठ के पहले ही बना के पहले कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, फिर ही वही किसी और को खाना चाहिए। ऋतु के अनुसार, मतलब जैसे गर्मी में कुछ सब्जियां आती है, सर्दी में कुछ सब्जियां आती है। सर्दी में साग वगैरह बहुत अच्छा है ना, तो इस तरह से जो सीजनल सब्जी है, सीजनल फ्रूट्स है, वो हमें कृष्ण को ज़रूर से ज़रूर खरीद। आपको पसंद नहीं, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन आपको पसंद नहीं है, या वाटरमेलन से आपको हजम कुछ प्रॉब्लम है, तो भी हमें कृष्ण के लिए वाटरमेलन भोग लगाना है, क्योंकि वो सीजनल फ्रूट है। और भले ही हम सबको प्रसाद बांट दें, क्योंकि हम नहीं पा सकते, हमें मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे हमें भगवान के लिए सारी सब्जियां और वो भोग लगाना चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उससे अर्चबीर को अर्पित ना कर दे तो किसी को नहीं देना चाहिए, हमने पढ़ लिया। और एक बात है कि जब मंदिर में है, कई बार हमारी सीढ़ियाँ ऐसी बनी हुई है मंदिर में, तो हम ऐसे सीढ़ी में बैठने के लिए पीठ कृष्ण की तरफ हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। टेढ़ा हो जाए या उस सीढ़ी पे बैठे जहाँ भगवान का दर्शन हो रहा हो, या भगवान की पीठ ना करना, पीठ करने से अपराध लगता है। और जो गुरु है, जैसे श्रील प्रभुपाद गुरु है, या श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य लोग हैं अभी वो गुरु है, तो गुरु को कभी भी चुपके से ऐसे नमस्कार नहीं करना चाहिए। उनको मंत्र उच्चारण करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, जोर से ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और जब हम गुरु के सामने जाएं
महाभागवत हमें ना, हम ना किसी भी महाभागवत की अगर आश्रिता है तो हमारे पास कितनी बड़ी विपत्ति आए, कितना बड़ा पाप किया होगा हमने, तभी तो विपत्ति आई है, कितना बड़ा दुख आया होगा, तभी तो मैंने पाप किया है, तभी तो दुख आया है। लेकिन अगर आपने अपने गुरु का, महाभागवत का स्मरण कर लिया ना, आपकी विपत्ति नष्ट हो जाती है। क्योंकि कृष्णा तुरंत इस भक्त को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बहुत सारे जन्मों का पाप भी नष्ट कर देते हैं। आपको वो स्टोरी याद होगा, मतलब एक फॉरेन के एक जेल में, क्योंकि भक्ति कर रहे थे, तो जब प्रभुपाद बाहर प्रचार कर रहे थे तो बहुत लोगों को चुभ रहा था, जैसे रशियन गवर्नमेंट को चुभ गया कि सब लोग तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सब भक्त बन रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, तो ऐसे चुभ रहा था। तो एक माता जी, अच्छा एक वो थे, तो उनको मतलब जेल में बंद कर दिया एक भक्त को। तो एक जादू टोना जानने वाली माता जी थी। हाँ, प्रभुपाद ने बचाया था। हाँ, साक्षात सामने तो आके। उनको ना उनके अंदर भूत प्रवेश कराना था भक्त के अंदर, और शी वॉज एक्सपर्ट ऑन इट। तो वो पालती भी थी भूतों को, तो एक्सपर्ट ऑन इट। सो वो उसको प्रवेश करा रही थी, और उसको फील हो रहा था कि मेरे अंदर वो जा रहा है जो उसने प्रवेश करा रही है। तो फिर वो भगवान कृष्ण से बहुत प्रार्थना किया, नहीं हुआ कुछ। जैसे ही उसने शिल प्रभुपाद का स्मरण किया और शिल प्रभुपाद का मंत्र पढ़ना शुरू किया, क्योंकि प्रभुपाद पर उनको पूरा भरोसा है, प्रभुपाद महाभागवत है, तुरंत वो जो जादू टोना करने वाली लेडी थी वो डर के वहाँ से बाहर निकल गई। और बाहर जो पुलिस थे उनको बताया मैं नहीं कर सकती। बोलते क्यों नहीं कर सकती हो? बोलते एक बूढ़ा सा व्यक्ति हो, मुझे ऐसे उंगली दिखा के धमका रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। एंड दैट इज़ अ ट्रू स्टोरी। तो इस तरह से हमें हमेशा गुरु के सामने जब हम जाए, कुछ ना कुछ प्रशंसा करना चाहिए। किस चीज़ की प्रशंसा? उनकी सेवा की प्रशंसा। देखिए कोई भी भक्त है, उनको उनके रूप की प्रशंसा इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना उनकी सेवा की प्रशंसा अच्छा लगता है, क्योंकि सेवा ही उनका जीवन है, निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा करना। जैसे माता जी, जैसे मतलब कोई भी सेवा करता है तो प्रभुपाद जी को तो मान लो हम लोगों ने देखा नहीं है ना, उनका मतलब हम लोग गुणगान मतलब कितना भी करे कमी है। हाँ, पर ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास ही है यस है ना। बिल्कुल। एक एनर्जी है, वो प्रभुपाद जी हमें देख रहे हैं, हम हाँ। जो भी कर रहे हैं ना वो देख रहे हैं, हर एक चीज पे 100% नोटिस कर रहे हैं। Yes. वो मतलब ऐसा अंदर से फील होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे कई बार लोग सोचते हैं ना, अच्छा गुरु आए और गुरु अप्रकट हो गए तो अब नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे ये संस्था, इस्कॉन संस्था प्रभुपाद ने स्थापना किया है, तो यहाँ पे जो भी एक भी व्यक्ति जो नया भी है और मतलब इस्कॉन से जुड़ते हैं, वो प्रभुपाद के साथ सीधा संबंध बन जाता है। वो हर समय ही इज़ वॉचिंग, क्योंकि वो जिम्मेदारी हमेशा निभाते हैं गुरु। जब गुरु अपने शिष्य को, जब तक वो लोग भगवत धाम नहीं जाते हैं, बार बार जन्म लेके उनको उद्धार करने आते रहते हैं। जन्म मृत्यु का कितना कष्ट है हमारे जीवन में, फिर भी गुरु आते रहते हैं, इस भौतिक संसार में आते रहते हैं हमारे लिए। तो इसलिए गुरु ने जो भी किया है, गुरु तत्व एक्चुअली भगवान की शक्ति है ना, तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जैसे माता जी ने कहा। हाँ, ऐसा Even- फील होता है माता हाँ, जी। ऐसा बिल्कुल। मतलब मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि जैसे प्रभुपाद जी ना हर जगह मतलब कदम कदम पे हमारे आसपास ही है और हमें को देख रहे हैं हम कि कौन क्या कैसे कर रहा है, ऐसा मुझे फील होता है। यस यस। और इस भावना को जब हम अच्छे से निभाएंगे तो हम हमारी हर सेवा को भी और क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी में ले जा सकते होते ना। सेवा भी हाई, हायर, हाईएस्ट, तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं उसमें। बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने, थैंक यू। इसमें और आगे बताया भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने कि गुरु के समक्ष अगर हम जाए कभी, तो अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहिए, अपनी प्रशंसा, महाराज मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, लाइक दैट। अपनी प्रशंसा तो एक्चुअली हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसा सिचुएशन आता है महाभारत में, अर्जुन ने ऐसा बोला था कि अगर मतलब अर्जुन ने ऐसा वचन किया था, मेरी गांडीव को कोई कुछ बोलेगा ना मैं उसको मार दूंगा, है ना। और ऐसे ऐसे वचन उन्होंने वो किया था। और कई बार उन्होंने ऐसे भी उनको जब गांडीव को लेके वो बताया, कुछ युधिष्ठिर महाराज ने कुछ बोला कि क्या फ़ायदा हो, गांडीव को लेके कुछ बोला उन्होंने। तो अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मैंने ऐसे वचन दिया था कि मैं मार दूंगा ऐसे व्यक्ति को जो मेरे गांडीव को लेके कुछ बोलेंगे, पर मैंने बड़े भैया के लिए ऐसा कुछ मेरी भावना है तो मेरे को भी मर जाना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा ऐसा करो, अगर आपको अपने आप को मारना है ना तो खुद की तारीफ़ करो। खुद की तारीफ़ करना ही खुद को मारने जैसा है, आप समझ रहे हो। या क्योंकि आप निंदा तो नहीं कर पाओगे, बड़े भैया है तो आपने ऐसे वचन लिया कि भैया मतलब गांडीव को बोलने वाले को मार दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा,
तो आप अपनी तारीफ़ करो, वो मृत्यु के समान है। लेकिन आपको मालूम है मॉडर्न सोसाइटी में लोग अपनी तारीफ़ करते हैं, दूसरों की नहीं करते हैं। लेकिन हमें अपनी तारीफ़ नहीं करना है, हमें भगवान की और भक्तों की प्रशंसा करनी है, तो इससे हम भक्ति में प्रगति करते हैं। अच्छा, अर्चा विग्रह के समक्ष कभी देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। कई लोग कृष्ण से इतना जुड़ जाते हैं और वो जानते हैं कि देवता लोग कृष्ण के वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, सेवक सेविकाएं हैं, उनको मालूम है भगवान एक है, वो कृष्ण है, विष्णु तत्व है, राम कृष्ण जो विष्णु तत्व है, तो वो देवता की उपहास करने लग जाते हैं। कई बार कथा में भी ऐसा मतलब होता है कि देवता की उपहास हमें नहीं करना चाहिए, हमारी कोई औकात नहीं है, हम साधारण मनुष्य हैं। देवता लोग देवता इसलिए बने हैं क्योंकि भगवान के भक्त हैं और इसलिए भगवान ने उनको इतनी जिम्मेदारी दिया है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा जी की पुण्य की हम या ब्रह्मा जी की भक्ति की हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और कई बार लोग ब्रह्मा जी के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं कि वो अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित हो गई थी और उसका मजाक बनाते हैं। भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, जो भक्त अंडरस्टैंडिंग सही अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बाहर के लोग कई बार मजाक बनाते हैं, तो ये अपराध है। इससे हमें अभी ही दुख है तो हम अपने दुख को क्यों बढ़ाएं और अपराध करके। देखिए ब्रह्मा जी ने जब देखा कि उन्होंने चार पुत्र को उत्पन्न किया, वो लोग बोल रहे हैं हम ब्रह्मचारी रहेंगे, क्या करें, उनको काम मिला है सृष्टि को बढ़ाने के लिए। फिर नारद मुनि को उत्पन्न किया, वो भी ब्रह्मचारी, तो उनको स्त्री बनाना ही था। और जब वो स्त्री बनाया, ब्रह्मा जी जब स्त्री बनाएंगे मन से, मानसिक बायोलॉजिकल फादर तो नहीं है वाक शक्ति की, वो मानसिक फादर हुए ना, और वो कोई और स्त्री भी थी ही नहीं, और इतनी सुंदर अपनी ही सृष्टि के प्रति वो आकर्षित हो गए, राइट, सरस्वती, हाँ, तो आकर्षित हो गए। लेकिन उनको एम्ब्रेसिंग भी फील हुआ और उन्होंने बाद में रियलाइज़ भी किया और फिर उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत बुद्धिमान है ब्रह्मा के ऊपर बुद्धि तत्व से बना है, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उस प्रवृत्ति को त्याग दिया। लेकिन हाँ, बाद में उनकी कंसर्ट बनी सरस्वती माता, लेकिन लोग उसको दूसरे तरीके से ले जाते कि ब्रह्मा ही ऐसा कर दो, हम कैसे नहीं, ऐसा। तो भगवान के बारे में भी बोलते हैं कि भगवान अगर 16,108 रानियाँ कर सकते हैं, हाँ, भगवान को भी नहीं छोड़ते, हाँ, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी है ब्रह्मा जी या देवता लोग, तो उनका उपहास करना हमें नहीं चाहिए और भगवान इसको सहन भी नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे मना किया गया। तो ये 32 अपराधों की सूची हमने पढ़ा लास्ट क्लास से। तो इसके अतिरिक्त अपराधों की संख्या और भी है, जैसे वराह पुराण में कुछ अपराध है, उसमें से भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जैसे अंधकार है और आप भगवान के कमरे में जाके भगवान को नहीं छूना चाहिए, गिर सकते हैं भगवान, है ना, अपराध हो जाता है। फिर अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए, और अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जैसे भगवान के विग्रह के पास, तो या तो घंटी बजाना चाहिए या नॉक करना चाहिए या ऐसे ताली बजाना चाहिए। जैसे भोजन भी हम उठाते हैं ना भगवान के खाने के बाद, तो ऐसे ही तो करते हैं, नॉक करते हैं या ताली मतलब ऐसे घंटी बजा के ही करना चाहिए। अगर भगवान को आप भोग लगा के जा रहे हैं, आपने देखा पुजारी हमेशा उसको कपड़े से या प्लेट से ढक के ले जाते हैं, इसका कारण है क्योंकि भगवान के जो कुकिंग किया आपने, उस अगर कुत्ते ने देख लिया, कुत्ता जब भी देखेगा भोग दृष्टि से देखेगा ना, क्या खाना है मैं खाऊंगा, कोई भी जानवर हो जाए। अच्छा, और इवन यहाँ पे बताया गया है कि किसी को भी एक्चुअली देखना नहीं चाहिए। कुत्ता और पशुओं के बारे में बताया क्योंकि पशु लोगों को ये आइडिया थोड़ी है कि ये भोग दृष्टि से नहीं देखना है। भक्त भोग दृष्टि से नहीं, वो देखते हैं कि ये भगवान का भोग है, कृष्ण को भोग लगेगा, ऐसे देखते हैं। एक बार माधवेंद्रपुरी की आपकी कथा याद है, जो रेमुना में बालासुर में, तो वो एक बार गए थे, तो उन्होंने जब भोग लगाने जा रहे थे खीर, तो उन्होंने ऐसे सोचा कि इसका खीर चक्के में देखता तो मैं भी अपने गोपाल के लिए ऐसा बनाता गोवर्धन में। लेकिन तुरंत उनको जैसे एम्बेरसमेंट फील हुआ कि मैंने ऐसे कैसे सोचा, ये तो अभी भोग भी नहीं लगा। तो उन्होंने इच्छा ही त्याग कर मार्केट प्लेस में जाके जप कर रहे थे, तो भगवान ने उनके लिए एक कलश खीर का जो है वो चुराया था और अपने धोती के पीछे छुपाया था। रात को पुजारी को स्वप्न दिया कि ये मैंने एक छुपा के रखा है, मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी जप कर रहे बाजार में, आप जाके बुला के लाओ, उनको खिलाओ, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्त लोग कितने चौकन्ने होते हैं। तो इसलिए हमें किसी के भी आंखों से हमने तब तक जब भोग की सामग्री की तरह देखें तो वो अपवित्र हो जाता है, फिर भगवान नहीं ग्रहण करेंगे। तो वो नहीं हमें करना चाहिए पशु के सामने या किसी भी ऐसे व्यक्ति के सामने।
पूजा करते समय भी हमें जो है पूरा ध्यान से, जैसे आरती कर रहे हैं तो पूरा ध्यान से हमें करना चाहिए। और पूजा के व्यस्त रहते समय, जैसे कोई पूजा कर रहे हैं, उनको पेशाब भी आया है, पहले ही वो सब काम कर ले। इसलिए बहुत लोग आपने देखा होगा पुराने ज़माने से खाली पेट में ही करते हैं पूजा, ताकि उनको पेशाब जाना या टॉयलेट जाना ये सब अवॉइड करते हैं, बीच में नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना, जैसे हम भगवान को धूप बत्ती करते हैं ना, कुछ फ्लावर पहले चढ़ाना चाहिए तभी धूप जलाना चाहिए, ये भी विधान है। और भगवान को कभी भी जिस फूलों में सुगंध ही नहीं है वो अर्पण नहीं करना चाहिए कृष्ण को। अच्छा, शिव जी दयाबस जो कृष्ण को नहीं चढ़ता है ना, वो स्वीकार करते हैं उल्टा। मतलब भगवान को सुगंधित पुष्प चढ़ाते हैं कृष्ण को, और शिव जी जो सुगंध नहीं है वही पुष्प वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ब्लू कलर का पुष्प है वो लेते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कृष्ण को लेकिन सुगंधित पुष्प बहुत पसंद है। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो बहुत लोग ध्यान नहीं देते, प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना चाहिए। जल्दीबाजी में कहीं हम मंगला जाना है करके या कहीं जाना है करके या सेवा करना है करके हम 1 सेकंड में दांत को ऐसे ऐसे ब्रश करके नहीं, हमें अच्छे से समय दे के ब्रश करना चाहिए। क्यों? इसका कारण है क्योंकि हमारे मुंह से बदबू आती है फिर। और अगर आप दिन में मान लीजिए 40 मिनट भी सो गए, आधा घंटा भी सो गए, तो भी आपको ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ना मुंह में स्मेल आ जाती है। फिर हम भगवान के सामने जाएं, चाहे किसी और के पास जाए, आपके पास ही कोई ऐसा बैठे जो मुंह से स्मेल आ रही हो, आप उनको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा बैठने को भी ना। तो हमें इसका, या बॉडी से भी पसीने की स्मेल आदि नहीं आना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण लोग बार बार स्नान करते हैं भगवान की सेवा करने के साथ साथ। या कोई जैसे मैथुन करते हैं तो उनको सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना, उनको स्नान करना कंपलसरी है। जैसे 2 नंबर टॉयलेट जाते हैं तो भी स्नान करे बिना वो मंदिर नहीं जा सकते, भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो इस तरह से उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और स्त्री को रजोदर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे कोई उनकी पत्नी है, वो उन 4 दिनों में है, तो अगर स्त्री को गलती से उन्होंने स्पर्श कर लिया तो उनको स्नान ही करना पड़ेगा, तभी भगवान के मंदिर में वो सेवा कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। शव को छूकर तो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये भी है। और भगवान के मंदिर में जब हम सेवा करते हैं, स्पेशली लाल कलर का कपड़ा, नहीं पहनना। नीला कलर का, गहरा नीला कलर का जैसे कपड़ा होता है, या ब्लैक, या बिना धुला हुआ, है ना, पुराना पहना हुआ कपड़ा ही, ऐसा हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमने शव को देख लिया तो फिर स्नान करके ही मंदिर में घुसे, ना कि शव को देखे और मंदिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, बहुत भीड़ होती है और हम दर्शन करना चाहते हैं और लोग हमें धक्का मुक्की मार रहे हैं ना, तो हमें गुस्सा नहीं आ जाए ना, तो आप मत जाइए भीड़ में। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कनिष्ठ भक्त और मध्यम भक्त या उत्तम भक्त में डिफरेंस होता है। कनिष्ठ भक्त कैसे होते हैं, सबको धक्का मुक्का मार के लड़ाई झगड़ा करके भगवान के पास जाएंगे, दर्शन करेंगे, ये कनिष्ठ भक्त का व्यवहार है। लेकिन एडवांस भक्त का व्यवहार है कि वो मंदिर में किसी से लड़ेंगे नहीं, वो बल्कि खुश होंगे कि देखो कितना भीड़ आ रही है, भगवान सब आपके नए नए भक्त जो आपके दर्शन करें, मैं बाद में करूँगा, या आप दूर से करिए भले ही, लेकिन क्रुद्ध नहीं होना है, किसी से हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। और अच्छे विग्रह के सामने, भगवान का विग्रह है सामने, दकार लेना या जो भी वो सब कार्य नहीं करना चाहिए। दखल लेने का मतलब क्या है? ऐसा वाला उसको दकार लेना कहते हैं। जैसे माता जी एक ही रूम है और उसी में विग्रह रखे हुए हैं। हाँ, तो हम पर्दा लगा सकते हैं, पर्दा लगा के, एक ही रूम है, हाँ, पर्दा लगाने का ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको बहुत अच्छा एक वो देती हूँ, जैसे कि कार्डबोर्ड होते हैं ना, कार्डबोर्ड को ऐसे आप वो बना लीजिए, ऐसे बंद करने का और ऐसे खोलने का। तो जब भगवान को ढकना है तो कार्डबोर्ड से ऐसे ढक दीजिए, अगर पर्दा लगाने का भी कुछ भी नहीं है, और फिर वो ढका हुआ माना जाएगा। हाँ, बना सकते हैं, मेरे पास भी एक्चुअली है वो। तो इस तरह से भगवान की सेवा के लिए ये कुछ नियम आज हमने पढ़ा। इससे रिलेटेड अब कोई प्रश्न है तो हम लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।